में हम लोग ब्लड ग्रुप को समझेंगे और एक बार कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारा ऑडियो और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, तो एक बार कमेंट करेंगे सारे बच्चे। स्टार्ट हो चुका है। चलिए, हमारे पास जो सिस्टम है उसमें सारा कुछ प्रॉपर वर्किंग है। ठीक है बच्चों, तो एक बार वीडियो को सारे बच्चे लाइक कर देंगे और वीडियो को शेयर कर दो यार। ठीक है, आज का क्लासेस में हम लोग बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। आज हमारा लक्ष्य क्या होगा सर? सबसे पहले किसी भी क्लासेस किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका लक्ष्य कहां तक जाएंगे आज का सेशन में। तो आज का क्लासेस में हम लोग ब्लड ग्रुप यानी जो चैप्टर हम लोग परिसंचरण तंत्र स्टार्ट कर चुके थे, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, उस चैप्टर का आज लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा लेक्चर है सर? लेक्चर एक मिनट। हाँ, चल लेक्चर नंबर 3 है। क्या बच्चों? लेक्चर नंबर 3 है। यानी कहने का मतलब क्या सर, हमने पिछला लेक्चर नहीं किया है और ये लेक्चर समझ में आएगा कि नहीं आएगा? मैं आपको बता दूं, ये लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ, पिछला लेक्चर भी करना बहुत जरूरी था, जिसमें हम लोग क्या देखा बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में बहुत बारीकी से समझा, ब्लड की निचोड़ चीज समझा, यानी ब्लड के अंदर तक जाकर समझा कि ब्लड में क्या पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्लड का टाइप्स जो होती है उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए। ब्लड का बेसिक लेक्चर देखने के बाद ब्लड को और अंदर तक गए तो प्लाज्मा के साथ साथ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का अध्ययन किए। उसके बाद एक टर्म और समझे थे कि ब्लड का क्लॉटिंग कैसे होता है साहब, याद है? प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन नाम का जो प्रोटीन है जो प्लाज्मा के द्वारा निर्मित होता है, वो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत मदद करता है। एक ऐसा आपको बताए थे, हेपारिन नाम का पिगमेंट है ना बच्चों, एक पिगमेंट का नाम बताए थे। कौन सा पिगमेंट सर? हेपारिन, जिसे एंटीकोगुलेंट बोला जाता है। एंटीकोगुलेंट कहने का मतलब वो किसी चीज को जमने से रोक सके, है ना? तो आपका ब्लड को नहीं जमने देता है साहब। क्यों क्लॉट नहीं होने देता है? क्योंकि आपके शरीर में हेपारिन नाम का पिगमेंट अवेलेबल है और वो हेपारिन पिगमेंट ब्लड के कांटेक्ट में आने से निष्क्रिय हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जहां पे ब्लड क्लॉटिंग होता है, कटता है, वहां पे क्या होता है? फाइब्रिन अपना धागा बुन के आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को जमा करके वहां पे क्लॉटिंग कर देता है। ये सब बातें पिछले लेक्चर का था, हमने किया था, आपने समझा था और सारे बच्चों को समझ में अच्छे तरीका से आया था। ठीक है, ठीक है मेरे चैंपियंस लोग, आगे बढ़ूं? चलिए, तो आज का क्लासेस का जो गोल है मेरे प्यारे बच्चों, वो गोल से आज का क्लासेस में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी जितने भी तरह की ब्लड ग्रुप आपने पढ़ा है, ए बी और ओ, है ना? ये सारे ब्लड ग्रुप की हम लोग बात करेंगे। सर, ब्लड ग्रुप को कैसे पहचाने कि ये ब्लड ग्रुप ए वाला है, ये ब्लड ग्रुप बी वाला है? ये भी बात होगा। और लास्ट में क्या बात होगा? लास्ट में हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो एक टर्म आता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिसिस। ये क्या है सर? इस केस में क्या होता है सर? याद रखना, इस केस में लड़की एक बार ही गर्भ धारण कर सकती है, दूसरे केस में दिक्कत हो सकता है। लेकिन आजकल एंटी सेरम नाम का जो है इंजेक्शन वगैरह लग जाता है, जिससे ये बीमारी भी ठीक हो जाता है। आगे बात करूंगा। उसके बाद बात होगा बच्चों, क्या बात होगा? उसके बाद हम लोग बात करेंगे RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। आपने अभी तक पढ़ाई रख रखा होगा, पढ़ कर रखा होगा कि यूनिवर्सल डोनर किसे बोलते हैं? सारे बच्चे कमेंट करेंगे ब्लड ग्रुप ओ को सर हम लोग यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं, दाता बोलते हैं। लेकिन
जो बच्चे आज का क्लासेस करेगा उसे इतना समझ में जरूर आएगा कि ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर नहीं है। क्या सर, हमारे सर तो बताए थे कि ब्लड ग्रुप ओ वाला यूनिवर्सल डोनर है, आप बोल रहे हैं यूनिवर्सल डोनर नहीं है। बिल्कुल नहीं है, वो ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव बोलिएगा तब वो यूनिवर्सल डोनर है। आगे जाकर आपको रहस्य समझ में आएगा। तो आज का लेक्चर आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ये क्लासेस किसके लिए है बच्चे कमेंट करते हैं। ये क्लासेस पारा मेडिकल, चाहे आप बिहार, यूपी, झारखंड कहीं पे भी पारा मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पारा मेडिकल का ये क्लासेज है। ठीक है सर, पारा मेडिकल के साथ साथ बीएससी नर्सिंग है ना बच्चों, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर है ना, और कोई बच्चा नीट लेवल का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके एग्जाम में भी ये चीज काम आएगा। तो लेट्स बिगिन द सेशन विद फुल ऑफ एनर्जेटिक। वीडियो को दबा के शेयर कर दो मेरे चैंपियंस है ना, वीडियो को शेयर कर दो। यस सर, बिल्कुल। प्रीति रानी, शानिया, सांध्या, डिंपल, रश्मि, वीडियो को शेयर करो, वीडियो को शेयर करो, सारे ग्रुप में शेयर करो, लाइक शेयर होते रहना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में दूंगा कि आपको समझ में आएगा, आपको लगेगा कि हाँ सर ने कुछ सिखाया है। ठीक है, तो आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट्स बिगिन द सेशन। ब्लड ग्रुप के बारे में जो कुछ जानते हैं जल्दी से बताओ। टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप इतना तो पता होगा कि भाई 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ये सारे बच्चों को पता होता है। बिल्कुल आपको भी पता होगा, आपने पढ़ा होगा 10th में, आपके मास्टर साहब ने पढ़ाए होंगे कि ब्लड ग्रुप जो होता है वो कितने तरह का होता है, 4 तरह का होता है सर। बिल्कुल सर, होता ही है। चलिए, और जो नए बच्चे हैं ये क्लासेस का पीडीएफ के लिए भी स्टडी इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे है ना बच्चों। तो ब्लड ग्रुप के सबसे पहले इसको डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आपके एग्जाम में पूछा है। इसे लैंड स्टीनर, 2 साइंटिस्ट मिलकर इसे डिस्कवर किए थे है ना, लैंड स्टीनर, और याद रखना एक साइंटिस्ट और है, ठीक है, जिसे हम लोग बीनर बोलते हैं। भाई कब किए थे, कोई बता सकते हो? 1901 ईस्वी में इन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था बच्चों। ठीक है बच्चों, 1900, सर आईफोन में भी चलेगा क्या? 1901 ईस्वी में इसे डिस्कवर किया था लैंड स्टीनर और बीनर नाम के साइंटिस्ट ने। इसे कब डिस्कवर किया था? सभी जगह चलेगा। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, कमेंट आपका रुक गया है ना, रिफ्रेश कर लेते हैं। चलिए, हाँ, चलो बच्चों, हाँ ठीक है, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। ब्लड ग्रुप जो डिस्कवर किया गया था सिस्टम, वो कब डिस्कवर किया गया था? ये 1901, कहीं कहीं आपको लिखा हुआ रहेगा 1900 ईस्वी में। ठीक है, क्या डिस्कवर किया गया था? एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिससे आपको ब्लड ग्रुप का सारा जानकारी होता है। कैसे होता है अभी हम आपको समझाएंगे कि आपके मम्मी का ब्लड ग्रुप बी है, आपका ब्लड ग्रुप आपके पापा का ब्लड ग्रुप ए भी है, तो जो संतान होगा वो संतान का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा वो आपको सिखाएंगे बच्चों। ठीक है, आप भी निकाल सकते हैं, आप भी मास्टर बन सकते हो, आप भी प्रो बन सकते हो। बस लेक्चर को लास्ट तक देखना, लेक्चर स्किप अगर करोगे तो भाई थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, हम भी कुछ समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात तो समझ में आ गया कि ब्लड ग्रुप की जो खोज किया गया था वो लैंड स्टीनर और बीनर के द्वारा किया गया था। 2 साइंटिस्ट थे। कौन कौन साइंटिस्ट थे सर? लैंड स्टीनर और बीनर, जिन्होंने ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किया था। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं बच्चों, आगे बढ़ूं। ठीक है, देखो कहीं कहीं 1900 ईस्वी लिखा हुआ रहता है, तो आपको जो पीडीएफ मिलेगा उसमें 1900 ईस्वी लिखा हुआ है, तो आप लोग याद रखना 1900 ईस्वी में ये डिस्कवर किया गया था। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़िए, आ जाओ अगला स्लाइड पे। ठीक है, एकदम बारीकी से समझना। ब्लड ग्रुप में हम आपको बताए थे भाई साहब, क्या बताए थे सर? ब्लड में आपको बताए थे कि ब्लड में क्या होता है, जल्दी से बोलो कमेंट में। ब्लड में होता है प्लाज्मा सर, प्लाज्मा के साथ साथ आरबीसी होता है। प्लाज्मा सर 55% होता है और आरबीसी 45% होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से, है ना। एक चीज याद रखना, आज के क्लासेस में नया कुछ हम आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो प्लाज्मा होती है इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। पिछला क्लासेस में भी बताया गया था बच्चों। एंटीबॉडी क्या होता है? आपके शरीर में
लड़ने का काम करता है, आपके शरीर का बीएसएफ है। कोई भी आतंकवादी आपके शरीर में घुसेगा तो उसको मारने का काम कौन करता है? एंटीबॉडी पहचानने का काम करता है बच्चों। मारने का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट सेल। याद करो, दूसरा लेक्चर में ये सब चीज आपको समझाया गया था। तो एंटीजन दो प्रकार के होता है, स्मॉल ए और कैपिटल बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी एंटीजन होता है बच्चों, ठीक है। कैसा होता है स्ट्रक्चर, जरा अपने स्क्रीन पे देख लेंगे। ये बिल्कुल कोरोना वाला देखा है ना प्रोटीन, वहां स्पाइक प्रोटीन, वो एकदम बिल्कुल इसी टाइप से होता है ना। ये हो गया आपका, ठीक है बच्चों, ये हो गया एंटीबॉडी। याद रखिएगा, सारा कुछ अभी सिखाऊंगा, ठीक है। आरबीसी में क्या होता है? एंटीजन होता है। यही प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में कि एंटीजन कहां प्रेजेंट होता है? तो एंटीजन आरबीसी, एंटीबॉडी प्लाज्मा। फिर से बोलो कमेंट में, एंटीबॉडी प्लाज्मा, एंटीजन आरबीसी, ठीक है भाई। एंटीजन जो होता है वो कैपिटल ए और कैपिटल बी होता है, ठीक है। याद रखना, चिन्हित इसे किया जाता है। और ये एंटीजन जो है वो ग्रुप को बताता है, यानी ब्लड ग्रुप को कौन बताता है बच्चों? एंटीजन बताता है, ठीक है। एंटीजन के आधार पे आपका डिसाइड किया जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। समझ में आया? ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ू चैंपियंस लोग बताओ, आगे बढ़ू। ठीक है सर, आगे बढ़ू, बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। चलिए सर, यहां तक समझ में? हाँ हाँ हाँ, ये जो होता है कैसा होता है? सॉलिड होता है सर, रुधिराणु कॉर्पसल्स, याद है बच्चों। और ये जो होता है लिक्विड वाला होता है, यानी प्लाज्मा में आरबीसी तैरते रहता है। याद करो क्या बोले थे? जिस तरीका से चाय पत्ती को छाना जाता है, उसी तरीका से प्लाज्मा को बच्चों हम लोग आरबीसी को हम लोग जो है ब्लड से निकाल सकते हैं छान कर, है ना। ये सॉलिड पार्टिकल है साहब और ये लिक्विड पार्टिकल है, ये आपको बता चुके थे। ये काम की बात है। ये जो प्रोटीनवा लगा हुआ है, ये कौन सा प्रोटीनवा है? ये प्रोटीन है बच्चों, ठीक है। ये प्रोटीन है, कोरोना में इसे स्पाइक प्रोटीन बोला जाता है। और कोरोना वायरस के केस में यही वाला जो प्रोटीन है ना, वो चेंज हो रहा है, अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, अपने आप को से जैसे आपके शरीर में वैक्सीन लगाया, ठीक है। मोदी साहब ने कोवैक्सीन कोविडशील्ड आपके शरीर में डाल दिया। क्यों डाल दिया? इसलिए डाल दिया कि ये इस टाइप का अगर कोई आता है ना स्पाइक प्रोटीन, तो उससे आपका शरीर लड़ ले, ठीक है। लेकिन कोरोना इतना तेज है, कोरोना वायरस, वो कहता है अच्छा आपने वैक्सीन लगा लिया, अब हम अपना प्रोटीन को ही चेंज कर देते हैं, अपना स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं। और वो स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है और चेंज करके फिर शरीर में जा रहा हो, फिर से संक्रमित कर रहा है, ठीक है। इसीलिए बूस्टर डोज, ये डोज, वो डोज आ रहा है बच्चों। समझ में आ गया? चलिए सर आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात को समझना एकदम हम अच्छे तरीका से। आपको ग्रुप देखो, ब्लड ग्रुप ए होता है, ये आपको पता है, ग्रुप ए है ना, आपने जाना है। ब्लड ग्रुप बी होता है, एकदम अच्छे से समझाता हूं, एकदम स्क्रीन पे देखना, इधर उधर मत करना, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, उसके बाद एक ब्लड ग्रुप होता है, कोई सी भी पढ़ा है का जी? ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। उसके बाद एक होता है ग्रुप 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 ओ होता है, ठीक है। यही चार तरह का ब्लड ग्रुप होता है। आपको बताते हैं, उससे पहले आपको बता दूं ब्लड ग्रुप किस तरीका से डिसाइड होता है, ठीक है। थोड़ा सा जानिएगा, ये जेनेटिक्स है, मेंडल साहब का जेनेटिक्स हम आगे बात करेंगे, उसमें बताया जाता है। जैसे देखो बच्चों, एक का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, एकदम अच्छे से समझना, बारीकी से समझना, ठीक है। ब्लड ग्रुप ए है एक पर्सन का, ठीक है, तो उसका एलिल्स इस तरीका से बनेगा। ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये 12th में पढ़ाया जाता है। तो यहां से क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है सर? इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, एकदम मैथ है, ठीक है। अरे भैया क्या हो गया, कलर आ जाओ। देखो ये इसके साथ एक बार क्रॉस करवा दो, ये इसके साथ क्रॉस करवा दो, ठीक है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये ए वाला है सर, और ये बी वाला है, ठीक है। चलिए, तो क्रॉस करवाएंगे तो इस केस में क्या बनेगा? इस केस में हमारे पास एल आएगा, एगो आई ए और एगो आएगा आई बी, ठीक है। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल सर।
उसके बाद इस केस में आईए आएगा और यहां से आयु आएगा। एक बार इसके साथ भी तो क्रॉस होगा, चलिए करवा दीजिए सर, करवा दिए। तो एक बार इसमें आयु आएगा और आई भी आएगा, एक बार फिर से इसके साथ भी तो क्रॉस होगा, तो इस केस में आयु और इस केस में आयु आएगा। यानी कहने का मतलब जो ब्लड ग्रुप आएगा ए बी भी हो सकता है सर, ए भी हो सकता है सर, बी भी हो सकता है सर, और ये ओ भी हो सकता है। यानी देखिए, अगर याद रखना यहां से क्या बोल सकते हैं, यहां से ये बोल सकते हैं कि अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है, या मेल का ब्लड ग्रुप बी है, फीमेल का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका जो बच्चा होगा उसका ब्लड ग्रुप ए, इसमें से कोई भी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है। क्लियर है ये चीज? बस समझना, ये मैथमेटिक्स मेंडेलियन साहब ने अपना जेनेटिक रूल में समझाया था, ठीक है। एबीओ ग्रुपिंग इसे बोला जाता है, जिससे हर एक पैटर्न का हम लोग क्रॉसिंग ओवर करके ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। लेकिन हम आपको 5G रूल बताएंगे, जिसमें 5 पॉइंट आपको देंगे, उस पॉइंट को याद रखना है और उस पॉइंट की मदद से आप किसी का भी ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये आगे बात होगा, ठीक है। कहां आ गया, एक मिनट, हाँ, ये वाला स्लाइड में हम लोग देख रहे थे। देखो बच्चों, ग्रुप नंबर ए की बात करते हैं, किसका? ग्रुप ए यानी ब्लड ग्रुप ए। देखो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर सबसे पहले स्क्रीन पे देखना, ठीक है। ये ब्लड ग्रुप ये वाला है, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इस टाइप से। ओ भैया, चलो चलो चलो, थोड़ा सा 1 मिनट हम इसी से बना देते हैं ना, एकदम मजे से समझना यार, ठीक है, एकदम दिमाग में खुफरिया में घुसा देंगे, है ना। क्या आ रहा है, एक्टिवेट करने का कुछ आ रहा है। चलिए, हाँ, ये वाला कलर ले लीजिए सर, और गोल बनाइए, ठीक है। देखो चलो, सब में गोल पार दो। हम आपसे पूछेंगे भी भाई, ठीक है, हम आपसे पूछेंगे भी कि हम बोलेंगे एबी का ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए, ठीक है। तो बनाना होगा आपको, एकदम बारीकी से सिर्फ सीखना, ठीक है। ठीक है, ये बन गया। देखो बच्चों, एकदम मजे से सीखना। हाँ, ये कलर चलेगा। ये क्या है? ये प्रोटीन, ठीक है। ये जो ऐसे निकला हुआ है कोनिकल शेप में, ये क्या है बच्चों? प्रोटीन। सबसे पहले बात को समझिएगा कि ब्लड ग्रुप सर चेक कैसे किया जाता है। आप किसी पैथोलॉब में जाते हैं, वहां पे आपका ब्लड को लिया जाता है, ठीक है। ब्लड को लेने के बाद क्या किया जाता है? ब्लड को आपका शरीर से, ये जैसे ये आपका सुपोज्ड, ये क्या है? आपका फिंगर है, ठीक है। ये आपका फिंगर है, यहां से पिंच करके क्या करेंगे वो डॉक्टर साहब जो होंगे, यहां से पिंच करेंगे और एक ड्रॉप आपका ब्लड ले लेंगे, ठीक है। एक ड्रॉप ब्लड ले लेंगे और इस ब्लड को क्या करेंगे, 2 स्लाइड होता है, जिस ग्लास का 2 स्लाइड होता है, और इस स्लाइडवा पे ब्लडवा को रख कर क्या करते हैं, इसको पतला करते हैं, ठीक है, पतला बनाते हैं। और वो ब्लड को फिर क्या किया जाता है बच्चों, वो ब्लड को फिर जो डॉक्टर साहब हैं वो क्या करते हैं, कहा गया, वहां देखिए माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं, वो ब्लड ग्रुप को डाल देते हैं। चलिए, माइक्रोस्कोप नहीं है, कोई बात नहीं। फिर ये वाला जो पतला किया गया ब्लड है, उसको कहां देखा जाता है? माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। अब यहां तक देखने के बाद आगे बात होता है। अब आओ,
अब डॉक्टर को ये चीज हम सिखाएंगे, वो डॉक्टर को पता रहता है और वो वैसा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में दिख गया तो वो बोल देगा कि ब्लड ग्रुप इसका ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, ये आप भी कर सकते हो। ठीक है, अब मजा आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। तो ये ग्रुप नंबर ए में देखो बच्चों, बिल्कुल ए को कैसे लिखते हैं सर, ए को ऐसे लिखते हैं। तो इस पे जो प्रोटीन लगा हुआ है कैसा सर, बिल्कुल ए शेप के लगा हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ए ब्लड ग्रुप रख दिया गया नाम। याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप इसे रख दिया गया नाम, है ना। तो इसका ब्लड ग्रुप जो है ए रख दिया गया, और इसमें आपको पता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए रखा गया। अभी हम कुछ देर पहले आपको बताएं, क्या बताएं कि ब्लड ग्रुप एंटीजन डिसाइड करता है। देखो अपने स्क्रीन पे देखना, ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है, एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजन तो डिसाइड करता है सर, तो ये जो है एंटीजन यानी आरबीसी, है ना। और ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होता है, तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा सर, तो देखना, ध्यान से देखना, एकदम बारीकी से समझना। ठीक है, एक बार फिर से समझा दूंगा। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो, है ना। चलिए, हाँ, हाँ, ये हो गया एंटीबॉडी, ये हो गया एंटीबॉडी। ठीक है, तो इसमें जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा बच्चों, वो बी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। काहे, देखो ये कहां से आया, ये प्लाज्मा से आया, स्क्रीन पे देख रहे हो ना। और ये कहां से आया, ये आरबीसी से आया, रेड ब्लड कॉर्पेसल से, रेड ब्लड सेल से। ठीक है, एंटीजन कहां से आता है, आरबीसी से। आरबीसी और प्लाज्मा दोनों ब्लड में है, ब्लड वेसल्स जो होता है, आपका जो नस है वो नस में फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, ये जो है सॉलिड पार्टिकल है और ये लिक्विड पार्टिकल है। तो बच्चों ध्यान से समझिएगा, एकदम बारीकी से समझना, ये जो एंटीबॉडी बना, हाँ देखो देखो, इसके थोड़ा सा स्मॉल बी कर लो, है ना जी, क्योंकि एंटीबॉडी जो है वो स्मॉल बी से होता है। एक मिनट, चलिए, हाँ, स्मॉल एंटीबॉडी जो बना, वो क्या होता है, इसके साथ जाकर नहीं फंसे। ठीक है, इसीलिए यहां पे जो लगा हुआ होता है सेप, जो प्रोटीन लगा हुआ होता है, वो बिल्कुल बी की तरह लगा हुआ होता है। देखो ना, बी के काटोगे तो ऐसी ना बनेगा, ऐसी ना बनेगा, इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। तो देखो बिल्कुल इस टाइप से लगा हुआ रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, सी शेप्ड वाला स्ट्रक्चर है, ये कोनिकल वाला में जाकर जो है वो फंसता नहीं है, इसीलिए इसमें एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट होता है, बी प्रेजेंट होता है। तो आज के बाद आपसे जो कोई पूछे कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी कौन प्रेजेंट होता है, तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होता है। आया समझ में, क्यों प्रेजेंट होता है सर, क्योंकि ये दोनों को क्या रहना है, साथ में रहना है। ठीक है, भेसस जो होता है आपका नस होता है, उसमें उसको फ्लो होना चाहिए, इसीलिए ये इसमें जाकर नहीं फंसता है। देखो ना, एक स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, और एक स्ट्रक्चर ऐसा है। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर इसमें फंसेगा नहीं, निकल जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता और ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता, तो दोनों जाकर फंस जाता इस टाइप से। तो इस टाइप से अगर फंस जाता, ठीक है, आगे केस बताएंगे, तो ये वेसल्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको रोक देगा। ठीक है, तो जो ग्रुप ए होता है उसमें किस टाइप से होता है, उसमें जो एंटीजेन है वो इस टाइप से होता है। ठीक है, एकदम कोनिकल शेप ऐसे होता है, देखो ऐसे कोनिकल शेप, और इस टाइप से होता है, सी स्ट्रक्चर ये होता है, बिल्कुल सी स्ट्रक्चर, नहीं फंसता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलिए आगे आ जाओ। देखो बच्चों, यहां पे समझना, बात को समझना। अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप बी, बारीकी से समझना। ग्रुप बी, ग्रुप बी को कैसे लिखते हैं सर, बी को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बी को ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल। तो इसमें जो प्रोटीन लगा हुआ होता है वो कैसा शेप के होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, यानी बी शेप में होता है। ठीक है,
बी शेप में। इसमें जो प्रोटीन लगा हुआ होता है कैसा होता है बच्चों, बिल्कुल बी शेप में होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जो हम लोग नाम लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं, ग्रुप बी, इसीलिए इसे बोला जाता है, इसको ग्रुप बी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो एंटीजन होता है वो बी शेप का होता है। तो इसमें कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा सर, एंटीबॉडी इसमें वही प्रेजेंट होगा जो इसको नहीं, मतलब इसको जो है इसमें ये वाला जो एंटीजन है वो नहीं फंसे, ठीक है। देखो बच्चों एकदम स्क्रीन पे देखना, अगर सर ये वाला एंटीजन बना दे, ये वाला एंटीजन बना दे, तो ये वाला तो जाकर इसमें जो है सर नहीं फंसेगा, लेकिन ये वाला देखो, ये जो है ये वाला अगर इसको बना दे, ये वाला यहाँ पे बना दे तो फंस जाएगा ना जी, क्योंकि देखो ना यहाँ पे जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर है, सी शेप स्ट्रक्चर है, और सी शेप में ही डाल देंगे तो फंस जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे आपको कैसा देखने को मिलेगा बच्चे लोग, यहाँ पे कोनिकल हो जाता है, ठीक है, एकदम रिवर्स हो जाएगा इस टाइप से। इस टाइप से यहाँ पे एंटीबॉडी बनता है, ठीक है। एंटीबॉडी इसमें देखो ग्रुप बी में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, ए वाला प्रेजेंट होता है। ग्रुप ए में कौन सा प्रेजेंट होता है, ग्रुप बी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ग्रुप ए बी में देखते हैं, ए बी में किस टाइप से होगा, ए बी को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। तो इसमें दोनों होता है, देखो ये वाला भी होता है और ये वाला भी, इस टाइप से। इसमें दोनों होता है, दोनों प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों प्रेजेंट होता है बच्चों, तो इसका एंटीजन आपसे पूछे कि इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, तो जल्दी से बताइए इसमें कौन सा एंटीजन प्रेजेंट होता है, बताइए भाई। अरविंद भाई कितना नाम चेंज करते हो। इसमें बात करते हैं, ग्रुप नंबर बी में बात करते हैं। देखो ग्रुप नंबर बी में अगर ये वाला स्ट्रक्चरवा डाल दे, ये वाला एंटीबॉडिया बना दे, तो ये वाला एंटीबॉडिया इसको जाकर फंसा लेगा, ठीक है। अगर सर ये वाला डाल दीजिए, ए वाला डाल दीजिए, तो ए वाला इसको जाके फंसा लेगा। तो जब ये दोनों को फंसा लेगा तो ब्लड फ्लो रोक देगा, है ना, ब्लड फ्लो इससे रुक जाएगा। तो इस केस में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, इस केस में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, तो इसको हटा दीजिए, इसमें कोई एंटीबॉडी जो है सर नहीं होता है, लिख दीजिए नो एंटीबॉडी फॉर्म, यानी ठीक है। अब देखो ब्लड ग्रुप ओ को ओ क्यों बोला गया, इसमें कोई प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसमें कोई प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे नो एंटीजन बोलो, नो एंटीजन, इसमें कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए ब्लड ग्रुप इसे ओ बोला गया बच्चों। और इसका जो प्रोटीन होता है वो कैसा होता है, जल्दी से बताइए, इसमें जो एंटीबॉडी आपको मिलेगा वो दोनों एंटीबॉडी होता है, ठीक है, ये वाला भी एंटीबॉडी होता है, ये कौन वाला हो गया, ए वाला हो गया, और उसी तरीका से बी वाला ऐसे बना दो, ये बी वाला हो गया, ठीक है। चलिए यहां तक समझ में आ गया, इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है ए और बी। एंटीबॉडी क्या होता है सर, आपका शरीर को किसी भी फॉरेन पार्टिकल से लड़ने में मदद करती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, देखना ध्यान से समझना, ब्लड ग्रुप ए वाला में कोई एंटीबॉडी ना होता है, और ब्लड ग्रुप ए वाला ए बी वाला में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ब्लड ग्रुप ओ वाला में एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है। तो अगला स्लाइड में लिख सकते हो कि बायोलॉजिकली देखा जाए
बायोलॉजिकली बात करें तो जो ब्लड ग्रुप ओ है वो थोड़ा सा कम बीमार होगा, ठीक है। ब्लड ग्रुप ओ वाला कम बीमार होगा, क्योंकि इसमें क्यों कम बीमार होगा सर? क्योंकि इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो होगा सर वो ज्यादा बीमार होगा थोड़ा सा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट, क्योंकि अभी हम आपको जिस स्लाइड में समझा चुके। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, जो माइक्रोस्कोप में पैथोलॉजिस्ट होता है उसको पास लेके जाओगे ब्लड, एक ड्रॉप आपका ब्लड लेगा, वो माइक्रोस्कोप में डाल देगा ब्लड पतला करके, है ना, वो ग्लास से पतला कर देता है, उसके बाद माइक्रोस्कोप में डाल देगा, वो देख लेगा। अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया तो बोल देगा ब्लड ग्रुप ओ, ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया तो ब्लड ग्रुप बी, ऐसा स्ट्रक्चर दिख गया तो ब्लड ग्रुप ए बी। कोई भी इसमें कोई भी प्रोटीन कोई भी एंटीजन नहीं दिख रहा है तो बोल देगा ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? चलिए आगे बात करते हैं। एक और टर्म आपको समझना है। क्या समझना है सर? रेसस मंकी वाला समझना है, ठीक है। क्या समझना बच्चों? रेसस मंकी वाला एक और टर्म आपको समझना है, रेसस फैक्टर। रेसस फैक्टर, जैसे आर एच पॉजिटिव किसी का ब्लड ग्रुप होता है, किसी का आर एच नेगेटिव। ये कैसे डिसाइड करते हैं सर? ठीक है, ये कैसे डिसाइड करते हैं? याद रखिएगा, रेसस फैक्टर कौन सा मंकी के द्वारा लिया गया था ब्लड ग्रुप? ये रेसस नाम का मंकी के द्वारा, है ना, मंकी का नाम ही है रेसस। रेसस नाम का मंकी से ये फैक्टर लिया गया था। क्या है आगे बात करेंगे, ठीक है। रेसस मंकी देखे हो आप लोग देखे होंगे, कोई मंकी जो होता है, कोई बंदर होता है, उसका मुंह जो है वो थोड़ा लाल होता है, ठीक है। मुंह कैसा होता है? लाल होता है। तो वहीं से लिया गया है, ठीक है। क्या होता है सर, ये हम आगे आपको बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, एकदम अच्छे से समझना। ये किसने सबसे पहले दिया था आर एस फैक्टर? बीनर नाम का साइंटिस्ट ने, ठीक है, बीनर नाम के साइंटिस्ट ने। जिसमें देखो, जिसमें रेसस मंकी वाला जो फैक्टर है वो प्रेजेंट है, उसे आर एच पॉजिटिव बोला जाता है। जिसमें नहीं प्रेजेंट है वो नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब अब्सेंट है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? साइंस में पॉजिटिव का मतलब बायोलॉजी में प्रेजेंट होता है। जैसे आप कोविड पॉजिटिव, तो आप में कोरोना वायरस है, ठीक है। नेगेटिव का मतलब होता है अब्सेंट। यहां तक समझ में आया? आया सर। चलिए आगे बढ़े, देखते हैं कुछ फिगर उगर है क्या। हम्म, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? आया यहां तक समझ में? आगे बढ़ू? देख, आ जाओ अगला स्लाइड। अभी हम आपको बताएं, दो स्ट्रक्चर आपको बताएं, जैसे एकदम अच्छे से समझना, ठीक है, ज्यादा लोड नहीं लेना है। तुम खुद कमेंट बॉक्स में करना कि ये जो फिगर है ए और बी, हम आपको बस फिगर बना रहे हैं, आप बताना कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। ये वाला कमेंट करके बताओ बच्चों, ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, ठीक है। ये वाला जो कमेंट करके बताओ, ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, और ये वाला ब्लड ग्रुप।
चलिए जल्दी से बताइए, तो कमेंट बॉक्स में हम आपका कमेंट देख लें, है ना। सर ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आपने बोला कि सर ये ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ये है, यही है तो यही, तो इसको लिखेंगे है, ठीक है। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है सर? ये ग्रुप नंबर ए है सर, अभी आपने पढ़ाया बिल्कुल। और ये ग्रुप नंबर बी है सर, आपने बताया, ठीक है। आपको ये चीज समझ में आ गया, इसे लिख देते हैं, ये ग्रुप ए हो गया और ये ग्रुप नंबर बी हो गया। आया समझ में? फर्स्ट ए सेकंड बी, एब्सोल्युटली राइट गुप्ता राहुल, अच्छा लग रहा है कि आप लोग ढंग से समझ रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है जो कुछ हम देना चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया, माइंड में समझ में आ गया। एक अलग स्ट्रक्चर, जब बीनर साहब थे, वो रिसस मंकी का कुछ ब्लड सैंपल कलेक्ट किए, ठीक है, उसको उन्होंने अध्ययन किया। तो उन्होंने अध्ययन किया तो उनको इस टाइप का स्ट्रक्चर तो नजर आ रहा है, लेकिन कुछ कुछ बंदरवा के खुनवा में अलग टाइप का स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। इस टाइप का स्ट्रिप नजर आ रहा था, ब्लैक कलर के इस टाइप से स्ट्रिप नजर आ रहा था, ठीक है, इस टाइप से ब्लैक कलर की इस टाइप से स्ट्रिप नजर आ रहा था। एक बंदर को उन्होंने लिया, उनका खून, उसका खून चेक किया बंदरवा का, तो वो देखें कि भैया इस टाइप से जो है वो स्ट्रिप नजर आ रहा है, ठीक है, इस टाइप से ब्लड का जो सेल है उसमें ऐसा कुछ नजर आ रहा है। अब बीनर साहब को समझ में नहीं आ रहा है कि ब्लड में ऐसा क्या नजर आ रहा है। चलिए, इस टाइप के ब्लड टाइप ब्लैक कलर का कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा था रिसस मंकी का, उन्होंने जब खून को चेक किया। अब विनर साहब दूसरा मंकी का खून चेक किए तो उसमें नजर नहीं आ रहा है, तो जिसमें नजर आया उसको पॉजिटिव, और जिसमें नजर नहीं आया उसको नेगेटिव। तो इस वाला ब्लड ग्रुप को क्या बोलेंगे? ए वाला ब्लड ग्रुप तुम्हारा ए पॉजिटिव हो गया भैया, और ये ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हो गया। आया समझ में? जिसमें रिसस मंकी वाला स्ट्रिप ब्लैक कलर का वो स्ट्रक्चर दिख गया उसे पॉजिटिव बोल दिया, और जिसमें नहीं दिखा वो नेगेटिव हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आया? एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। तो हम आपको होमवर्क दे रहे हैं कि आप अपना अपना ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाना, ठीक है, अपना ब्लड ग्रुप का स्ट्रक्चर बनाएं, साथ साथ जिससे रात भर तुम लोग चैटिंग करते हो टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, उससे पूछ लेना उनसे, ठीक है, वरना गुस्सा हो जाएगा, उससे नहीं बोलो, है ना, उनसे पूछ लेना और पूछना कि उनका कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो दोनों का ब्लड ग्रुप का आप स्ट्रक्चर बनाकर देखिएगा, ठीक है, आपसे बनता है कि नहीं बनता है। आई होप आपसे बन जाएगा, इतना के बाद आपसे ब्लड स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे देखो, एक हम बता रहे हैं, हमारा ब्लड ग्रुप क्या है, सपोज डेट हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, ठीक है, हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, यानी कहने का मतलब रेसस मंकी वाला ब्लैक स्ट्रिपा प्रेजेंट है। तो सिंपली कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे पार देंगे, इसमें एक और पार देंगे, है ना, चलिए बन गया। इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, बस ब्लैक वाला स्ट्रिप जो है वो डाल देना है, क्योंकि ओ वाला में कोई एंटीजन तो होता नहीं है। ठीक है बच्चों, आज आपका रात का होमवर्क मिल गया है ना, कि चैटिंग नहीं करना है, ब्लड ग्रुप सबका बनाना है। चलिए, ये हो गया, तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव इस टाइप से बन गया। तो आप भी बना सकते हैं, ठीक है, तो आप होमवर्क के रूप में आप बना लेना, ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव किसी का भी बना लेना, आप प्रो हो जाओगे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला स्ट्रक्चर। देखो देखो, सब जैसे तैसे हो गया ना, एक अच्छा ये यहाँ पे आ गया, इसको ऊपर कर देते हैं। पीडीएफ एकदम अच्छे से पढ़ना, ठीक है, पीडीएफ छोड़ना मत। चल, ये वाला में हम लोग अब बात करते हैं। आपको किसी ने बताया होगा जो डोनर होता है वो ओ ब्लड ग्रुप होता है,
और जो रिसीवर होता है, रिसीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? ग्राहिनी। ठीक है, रिसीवर क्या होता है? एबी ब्लड ग्रुप होता है। उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, यहां तक याद रखिए। डोनर को क्या, थोड़ा सा और इसे बड़ा लिख देते हैं। डोनर, डोनर कहने का मतलब ये जो ब्लड ग्रुप है वो सबके शरीर में दे सकता है। ये आपके दिमाग में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, ब्लड ग्रुप डोनर सबके शरीर में ब्लड ग्रुप देता है। ठीक है, वो सबको दे सकता है। सर्वाधिक मतलब सर्वाधारी उसे हिंदी में बोला जाता है। वो सबको ब्लड ग्रुप अपना दे सकता है, यानी ए वाला के, बी वाला के, सी वाला के, डी वाला के। अब अपना कॉमन सेंस लगाओ, जितना पढ़ाया उतना लगाओ। ओ वाला देगा, ओ पॉजिटिव वाला देगा कि ओ नेगेटिव वाला देगा? कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। ओ पॉजिटिव वाला देगा कि ओ नेगेटिव वाला देगा? एकदम अपना कॉमन सेंस लगाना, ठीक है। ओ पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ओ पॉजिटिव इस टाइप से होगा। ओ, ये ओ पॉजिटिव हो गया। और ओ नेगेटिव कैसा होगा? अरे यार, ओ नेगेटिव ऐसा होगा। पॉजिटिव पे यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से बता। इसके पास एंटीबॉडी होता है क्या सर? इसके बाद कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, नो एंटीबॉडी। इसके पास भी नो एंटीबॉडी होता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर होता है ये वाला। ठीक है, ये कहां से आया? ये रेसस मंकी से आया, आरएच फैक्टर। ओ पॉजिटिव देगा सर। देखो, एक बादल कुमार है, उसको अभी तक ये चीज नहीं समझ में। ओ नेगेटिव, अच्छे से अब सुनना, ठीक है। ओ नेगेटिव वाला की बात कर रहे हैं। वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है उसके पास क्या है? कोई एंटीबॉडी नहीं है। देखो ना, यहाँ पे रट रट के समझा रहे थे ये वाला स्लाइडवा में। देखो तो, कोई एंटीबॉडी है? हाँ, कोई एंटीबॉडी नहीं ओ नेगेटिव के पास। ठीक है, अच्छा अच्छा, ओ उल्टा बोल रहे हैं क्या? अच्छा, इसके पास तो एंटीजन, हाँ, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी है। ठीक है, कोई बात। कोई एंटीजन इसके पास नहीं होता है। किसके पास? ब्लड ग्रुप ए वाला के पास। ठीक है बच्चों, लिख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, उल्टा लिख दिया। इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता है, तो ये किसी के पास जाएगा ये वाला ब्लड ग्रुप तो आराम से रहेगा। ठीक है, किसी के पास ये जाएगा तो ये आराम से रहेगा, है ना? सर नहीं, अभी तक चेक किए हैं सर, क्या नहीं चेक किया? ठीक है, ये वाला ब्लड ग्रुप किसी के पास जाएगा, आराम से रहेगा। लेकिन ओ पॉजिटिव वाला सिर्फ ओ पॉजिटिव को ही दे सकता है, वो किसी को नहीं दे सकता है, क्योंकि इसमें आरएच फैक्टर आ गया है। और उसका जैसे ये ए वाला के देगा, तो ए का जो एंटीबॉडी है इसको देखेगा कि भैया इसमें एक ई वाला मंकिया वाला काला कलर के कहां से आ गया, तो वो ओ पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप को मार देगा। ठीक है, या फिर सेल में ब्लड का ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। इसीलिए याद रखना, जो डोनर होता है वो हमेशा ओ नेगेटिव होता है। ठीक है, ओ नेगेटिव वाला होता है, ये डोनर नहीं होता है। अगला स्लाइड पे देखो, एक्सेप्टर की केस देखो। यूनिवर्सल एक्सेप्टर या फिर रिसीवर। रिसीवर बोलिए, एक्सेप्टर बोलिए, सब बात एक ही है। या फिर क्या बोला जाता है? इसे ग्राहिनी बोला जाता है, ग्राही भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा होता है? ए बी पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, ए बी पॉजिटिव क्यों होता है? ए बी पॉजिटिव का जरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो, इस टाइप से होगा। ये ए वाला हो गया, ये प्रोटीन बी वाला हो गया है।
इस टाइप से बना लीजिएगा। ठीक है, और इसमें ये भी प्रेजेंट है, इसमें सब प्रेजेंट है जी, देखो ना इसमें सारा कुछ प्रेजेंट है, जो बंदरवा से आया आर एच फैक्टर वो भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सबसे ले लेता है कि भाई कोई भी आ जाओ ना, हमारे पास तो सब कुछ है, हम सबके साथ रह सकते हैं, इसीलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है। ए बी नेगेटिव को नहीं, ए बी नेगेटिव का केस में दूसरा हो जाएगा। ठीक है, एक और टर्म आता है बच्चों, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। कौन सा टर्म आता है सर? इरिथ्रोब्लास्टोसिस। बताता हूं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस थोड़ा सा समझिएगा। कितना टाइम हुआ है? अच्छा, 1 घंटा निकल गया। लो, लगता है अब कल पढ़ाना पड़ेगा। चलो थोड़ा सा देख लो, अभी 1 घंटा नहीं हुआ है ना, थोड़ा सा देखो। एलॉन सर, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है? अरे बताऊंगा, बॉम्बे ब्लड ग्रुप टेंशन का ले रहे हो। बॉम्बे टाइप फेनोटाइप एक अलग केस होता है। 0.004 पॉपुलेशन, इतना मतलब 0.004% में पाया जाता है पॉपुलेशन ऑफ की बात करें। बहुत रेयर केस, एक दूगो केस आता है बॉम्बे टाइप फेनोटाइप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप फेनोटाइप वाला ब्लड ग्रुप। लास्ट में डिस्कशन होगा, टेंशन का ले रहे हो, है ना। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अच्छा, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या बताएं? हाँ, एक टर्म छूट रहा था, माइंड से निकल ही गया था। व्हाट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिसिस? ये एक जानते हो क्या है? एक बीमारी। ठीक है, क्या होता है इसमें, बात को समझना। ठीक है बच्चों, एकदम अच्छे से समझ लो, फिगर भी डाल देते हैं और यहाँ समझा भी देते हैं। ठीक है, एकदम मजे से समझना। ये जनरली क्या होता है कि किसी माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, या फिर किसी गर्ल्स का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो वो पहला बच्चा धारण कर सकती है। पहला बच्चा जो है वो बिल्कुल सही सलामत से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। लेकिन दूसरा केस में, जब दूसरा बच्चा होगा, दूसरा टाइम प्रेगनेंसी आएगा, तो उस केस में बच्चा जो है मर जाता है। ठीक है, ये बहुत केस देखा गया है। पहले के जमाना में लोग जो है इसे थोड़ा सा दूसरा तरीका से देखते थे, गर्ल्स को थोड़ा सा गलत तरीका से समझा जाता था। लेकिन अब इसका इलाज आ चुका है। ये होता क्या है जनरली, बात को समझिएगा। ब्लड ग्रुप देखो, कोई फीमेल है, ठीक है बच्चों, फीमेल है और एक जो है मेल है। एकदम बारीकी से समझना, अच्छे से समझना, दिमाग में घुसेगा। ठीक है, फीमेल का क्या होता है, ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव। ठीक है, आर एच फैक्टर नेगेटिव है, और मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, आर एच फैक्टर पॉजिटिव है। दिमाग में घुस रहा है क्या बोल रहे हैं? फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। एकदम समझ में आया? बारीकी से देखो क्या होता है, ये दोनों में क्रॉसिंग होता है। क्या होता है सर? ये दोनों में क्रॉसिंग होता है, और जो बच्चा जन्म ले रहा है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आ गया। ठीक है, आर एस पॉजिटिव वाला आ गया, यानी मेल वाला, रेसस मंकी वाला, वो ब्लड ग्रुप जो है आर एस पॉजिटिव आ गया। ये किसका आया? फर्स्ट चाइल्ड का, पहला बच्चा का। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, क्या? मां का जो ब्लड ग्रुप है, यहां देखना, आर एच नेगेटिव मदर का है, और ये प्लेसेंटा है। ठीक है, देखो, जो भ्रूण होता है, जो माँ का जो गर्भाशय होता है, उसमें जो बच्चा जन्म ले रहा है, बच्चा पल रहा है, बच्चा ग्रोथ कर रहा है, वो प्लेसेंटा के थ्रू कनेक्ट होता है। प्लेसेंटा से खाना उसके अंदर जाता है, खाना के साथ साथ ब्लड का भी
आना जाना लगा हुआ होता है। ठीक है, बच्चा से ब्लड ग्रुप, बचवा में ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला बन गया और मां का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ठीक है, एकदम बारीकी से समझना, अच्छे से समझना। ठीक है, तो क्या होता है इस केस में कि ये जो पॉजिटिव वाला बचवा का जो ब्लड ग्रुप ये पॉजिटिव वाला है, वो मां का ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाला है, इसके साथ मिक्स हो जाता है। पहला प्रेगनेंसी चल रहा है, पहला बच्चा का केस है। जब ये दोनों आपस में मिल गया तो मां का जो बॉडी है उसको लग रहा है कि भाई RH पॉजिटिव आ रहा है, हमारे पास तो ऐसा कोई चीज है ही नहीं है ब्लडवा में। तब वो तुरंत बोलता है एंटीबॉडी को कि कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है, उसको मारना है। ठीक है, क्या करना है, उसको मारना है। ठीक है, यानी पॉजिटिव वाला से मार लड़ने का युद्ध, लड़ने का हथियार मां बना ली। ठीक है, बात को फिर समझिए अच्छे से, क्या बोल रहा हूं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, देखो क्या है, ये ब्लड ग्रुप जो है ये फीमेल वाला RH नेगेटिव है, और मेल वाला ब्लड ग्रुप यानी जो फादर का ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव है। कोई भी हो सकता है, AB पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, ठीक है, वो डजंट मैटर। उसके बाद जो बच्चा जन्म लिया, मतलब गर्भाशय में जो अभी पल रहा है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव RH पॉजिटिव आ गया, फादर से डोमिनेंट होकर उसमें पॉजिटिव आ गया। फिर बात को समझिएगा एकदम बारीकी से। तो इस केस में क्या होता है कि प्लेसेंटा के थ्रू खाना आना जाना लगा हुआ था, उसके साथ ब्लड का ट्रांसफ्यूजन भी होता है। तो मां को पता चल गया, मां का शरीर देखो, मां इतना भोली होती है, अपने बच्चे से कभी जो है दूर नहीं हो सकती है, सबसे ज्यादा अपने बच्चों को मां प्यार करती है। लेकिन इस केस में बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है। ठीक है, इस केस में बिल्कुल उल्टा हो जा रहा है। क्या उल्टा हो रहा है, ठीक है बच्चों, एकदम बारीकी से समझना। इस केस में क्या उल्टा हो रहा है कि जो बचवा जन्म ले रहा है गर्भाशय में, उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। तो मां को पता चल गया कि भाई हमारे शरीर में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, क्योंकि मां का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, तो उसका जो एंटीबॉडी है वो लड़ने के लिए हथियार बना लेता है, यानी इसको RH पॉजिटिव को मारना चाहता है। ठीक है, लेकिन पहला केस में बेबी आराम से पार्चुरेशन हो जाता है, पार्चुरेशन हो गया यानी बच्चा निकल गया, उसको हथियार बनाते बनाते मां का जो ब्लड है वो अपना एंटीबॉडी बनाते बनाते बच्चा आराम से सेफ, एकदम बिल्कुल सेफ प्रेगनेंसी होता है, आराम से एकदम सेफ, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अब फिर से दूसरा बच्चा का प्लानिंग चल रहा है, फिर से निषेचन हुआ है, यानी दूसरा बच्चा का प्लानिंग चल रहा है। तो दूसरा बच्चा के केस में क्या होता है कि मां जो होती है वो पहले से क्या बना लेती है, एंटीबॉडी। किसका एंटीबॉडी बना लेती है, RH पॉजिटिव का। आओ RH पॉजिटिव, तुमको मार देंगे। अब बच्चा फिर से गर्भाशय में गया, वहां तक तो सही है। ठीक है, तो बच्चा गर्भाशय में गया तो मेल वाला जो है, मेल वाला जो है वो अंदर गया, जो फीटस है, फीटस में यानी जो गर्भाशय, गर्भाशय में बच्चा जो है उसका RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप फिर से बना। तो मां इस केस में वो बच्चा को क्या करती है, मार देती है। ठीक है, उसका जो ब्लड ग्रुप होता है उसको जन्मे ही नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि दोनों में युद्ध, RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव में बहुत लड़ाई चलता है भाई। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई ब्लड ग्रुप इधर से उधर किसी में डाल देंगे, नहीं, पीछे हम अभी समझाएं। ठीक है, ये ब्लड ग्रुप ए ही को चढ़ा सकता है, बी वही को, और पॉजिटिव नेगेटिव ही ध्यान रखना है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव को मार देगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को मार देगा। ठीक है, तो दूसरा केस में क्या होता है कि बच्चा का मौत हो जाता है, या फिर बच्चा डिफेक्टिव पैदा लेता है, या फिर ज्यादा क्रिटिकल हुआ तो मां का मौत हो जाता है, यानी सेफ प्रेगनेंसी नहीं होता है। तो सेकेंड चाइल्ड जो होता है वो सेफ नहीं बोल सकते हैं। सेफ क्या होता है, सेफ प्रेगनेंसी नहीं होता है। आया समझ में बच्चों, हाँ, डिलीवरी को परचुरेशन पर सर्व हुआ, इसे अरे इतना हिंदी अब पर सर्व कुछ ही बोले है ना। आया समझ में, आया, आया समझ में। तो इस केस में देखो मां किस टाइप से बिहेव कर रही है। तो सर इसका तो कोई इलाज होना चाहिए, बिल्कुल इलाज इसका है। इसका इलाज है कि एंटी सेरम, हाँ, एंटी सेरम इंजेक्शन आता है, या फिर एंटी RH बॉडी। चलो अगला स्लाइड में इलाज लिख लो। इसका सर इलाज क्या है, इलाज आता है एंटी
RH इंजेक्शन बोल सकते हैं, एंटी RH एंटीबॉडी बोला जाता है, या फिर एंटी सेरम। ठीक है, इस टाइप से इसका इलाज है बच्चों। ठीक है, ये क्या होता है, ये इंजेक्शन लगता है एक बार जब बेबी निकल जाता है, और एक तीसरा महीना में। ठीक है, 3 मंथ में दिया जाता है, मदर को इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, जो मदर होती है उसमें इंजेक्शन दिया जाता है 3 महीना में, 3 मंथ में, और पार्चुरेशन के बाद, यानी जब बच्चा निकल जाता है उसके बाद ये 2 इंजेक्शन लगता है। इसमें क्या होता है कि जब RH पॉजिटिव वाला बचवा गर्भाशय में पलना स्टार्ट हुआ, कौन वाला, RH पॉजिटिव वाला, तो मां के शरीर में एंटी RH एंटीबॉडी वाला इंजेक्शन डाल दिया जाता है। यानी जो मां का शरीर में ये वाला ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव वाला जो मां का शरीर में जा रहा है, वो ये इंजेक्शन इस मां के शरीर में डाल दिया जाता है, ताकि मां जो है ये RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी अपने शरीर में नहीं बनाए। ठीक है, तो नहीं बनाती है। उसके बाद फिर जब पार्चुरेशन होता है, तो उस केस में भी ब्लड का जो है सर्कुलेशन होता है। तो इस केस में भी पार्चुरेशन जब बच्चा जन्म लेता है, क्योंकि प्लेसेंटा को काट के निकाला जाता है, तो वहां पे ब्लड का मतलब लेन देन होता है। ठीक है, बच्चा से ब्लड मां में जाता है, मां का ब्लड बच्चा के कांटेक्ट में आता है। तो इस केस में भी यहाँ पे भी इंजेक्शन दे दिया जाता है, ताकि मां का ब्लड जो है वो एंटी का मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल अपोजिट काम करता है, एंटी कोगुलेंट, यानी कोगुलेंट नहीं होने देता है, थक्का नहीं होने देता है, हेपारिन बताए थे। तो ये जो एंटी होता है, वो मां का ब्लड ग्रुप जो एंटीबॉडी है उसको बोलता है नहीं, तुम एंटीबॉडी उसके खिलाफ नहीं बनाओ, वो तुम्हारा ही संतान है। ठीक है, तो इस केस में फिर अगला बच्चा हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों इंजेक्शन लेना जरूरी है जिस फीमेल का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ठीक है, फीमेल के केस में ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो थोड़ा सा दिक्कत यही चीज आता है, इरिथ्रोब्लेस्टोसिस फिटेलिसिस। इस टर्म का मतलब देखो ना, इरिथ्रो का मतलब समझ रहे हो क्या होता है, बताए थे आरबीसी है ना, आरबीसी। ठीक है, बालास्टोसिस का मतलब टूटना होता है। ठीक है, और फिटेलेसिस का मतलब जो फीटस होता है, बच्चा जो होता है, भ्रूण होता है, उसको फिटेलेसिस बोलते हैं। आया समझ में यहां तक? क्या फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद, हाँ एक बच्चा पूछ रहा है फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद या सेकेंड, फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद सर या सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद? ये इंजेक्शन पहला ही प्रेगनेंसी में लगेगा गुप्ता राहुल, सेकेंड प्रेगनेंसी का तो कोई चांस ही नहीं। सेकेंड प्रेगनेंसी तक तो माँ जो है वो अपने शरीर में एंटीबॉडी बना लेगी। बात को समझ रहे हो? आया समझ में? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू। देखो एक छोटा सा टॉपिक बचता है, उससे थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे। सर्कुलेशन बच्चों हम लोग कल का क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, एक हम 4G रूल आपको सिखा देते हैं कि किसी का, जैसे अभी हम आपको बताएं, ब्लड ग्रुप ऐसे भी निकाला जाता है कि देखो माँ का ब्लड ग्रुप AB और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, B है। तो इस केस में कैसे आएगा, इसका LL ऐसे बनता है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर करके हम आपको ट्रिक दे देते हैं, आप उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्रॉसिंग करवाएंगे तो IB हो जाएगा, यहाँ क्रॉसिंग करवाइएगा तो IB हो जाएगा, और फिर इसको इससे क्रॉसिंग करवाइए तो IA हो जाएगा, और फिर इसको इससे फिर से क्रॉसिंग, सॉरी ये वाला को इससे क्रॉसिंग करवाइए तो IBIO हो जाएगा। यानी ब्लड ग्रुप AB आ सकता है, B आएगा, A आएगा, B आएगा। हाँ हाँ हाँ, इस केस में यानी माँ का ब्लड ग्रुप AB है और फादर का ब्लड ग्रुप B है, तो उस केस में संतान का ब्लड ग्रुप कभी O हो ही नहीं सकता। ठीक है, ब्लड ग्रुप चाहे AB होगा, B होगा, AB होगा। ठीक है, एक बॉम्बो फेनोटाइप होता है। ठीक है, वो बहुत रेयर केस, वो हम आपको आगे बताते हैं। चलिए, तो देखिए 4G रूल क्या है, 4G नियम क्या है, 5G नियम इसे लिखिए। ठीक है ना, याद रखना है, क्या याद रखना है? देखो पहला पहला रूल एकदम माइंड से, A और B होने पर ऑल ग्रुप। क्या कहना चाह रहे हैं इससे? अगर मां का ब्लड ग्रुप B है
और फादर का ब्लड ग्रुप ए है, या फिर फादर का ब्लड ग्रुप बी है, माँ का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो उस केस में जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो कौन सा ब्लड ग्रुप बनेगा? सारा ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बी ओ ए बी, चारों बनेगा, ठीक है। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। दूसरा नियम क्या है, यही याद रखना है, ठीक है। क्रॉसिंग में आपको दिक्कत होगा। एक ब्लड ग्रुप ए बी है और दूसरा कोई भी ब्लड ग्रुप है, ए बी के साथ ओ भी हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है, अदर ए बी नहीं होना चाहिए, ए बी के छोड़ के। तो उस केस में क्या होगा, तो ओ को छोड़कर सब बनेगा, ओ को छोड़कर छोड़कर सब बनेगा, सब बनेगा। जैसे बच्चों अभी हम पिछला स्लाइड में आपको देखा है कि माँ का ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, ठीक है। माँ का ब्लड ग्रुप जो है, माँ का ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी एक का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, और दूसरा का ए बी के छोड़कर कोई भी है, यानी बी है। तो उस केस में देखो ओ के छोड़ के सब बना, देखो ना भैया, हम जो लिख रहे हैं वो गलत हो रही ना लिख रहे हैं, देखो ओ के छोड़ के सब बना ना, ओ इसमें कहाँ बना? स्क्रीन पे देखो जो बोल रहे हैं, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट जो है सेकेंड नंबर स्टेटमेंट का एग्जाम्पल हो गया है, सेकेंड नंबर स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है। इस टाइप से आप एग्जाम्पल निकाल सकते हैं। चलिए आगे आइए, अगला स्टेटमेंट क्या है? तो इस केस में ए को छोड़ के सब बनेगा। कौन कौन बनेगा सर? ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट है अगर एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरा का ओ के छोड़ के अदर, कुछ भी हो सकता है, तो उस केस में क्या बनेगा? तो ओ और अदर बनेगा, ठीक है। हाँ, ओ और अदर के छोड़कर सब बनेगा, ठीक है। एक केस और है कि एक का ब्लड ग्रुप ओ है और दूसरा का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो इस केस में क्या बनेगा? अच्छा अच्छा, हाँ देखो देखो, ये याद है, ओ और ए बी जो है बच्चों वो कभी साथ नहीं बन सकता है, कभी साथ नहीं बन सकता है, बन सकता है या रह सकता है? रह सकता है। एक पॉइंट और लिखना है, 5 ही पॉइंट से आपको सिखा देते हैं। अगर दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है तो इस केस में क्या होगा? होने पर या तो ओ बनेगा या फिर सेम बनेगा, ठीक है। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा सारे बच्चे। यहां से हम देखो आगे एग्जांपल आपको समझा रहे हैं। पहला एग्जांपल देखो, ब्लड ग्रुप ओ है, इसके साथ ए ब्लड ग्रुप है। दूसरा एग्जांपल ओ के साथ बी, चौथा एग्जांपल ओ के साथ ए बी, पांचवा एग्जांपल ओ के साथ ओ हो सकता है। ओ वाला हम लोग देखो सारा देख लिए। ओ के साथ देखो अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है या फिर फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उसके साथ यही केस हो सकता है ना जी, ओ के साथ यही केस हो सकता है ना, या उसके साथ ए का क्रॉसिंग हो, या बी के क्रॉसिंग हो, या ए बी का क्रॉसिंग हो, या फिर ओ का क्रॉसिंग हो, ठीक है। तो देखिए ओ के साथ ए, तो क्या बनेगा? देखो पिछला स्लाइड में क्या बताया था, ओ के साथ अदर है तो ओ और अदर बनेगा, ओ के साथ अदर है तो ओ और अदर बनेगा, ठीक है। देखिए सर, ओ के साथ अदर है तो क्या बनेगा? ओ एक बनेगा और एक ए बनेगा। यानी कहने का मतलब अगर किसी माँ का ब्लड ग्रुप ओ है और फादर का ब्लड ग्रुप ए है, तो उसका क्या बनेगा? ब्लड ग्रुप, उसका बच्चा का ब्लड ग्रुप या तो ओ होगा या तो ए होगा, ठीक है। या फिर किसी माँ का ब्लड ग्रुप ए है और किसी फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो उस केस में भी ब्लड ग्रुप ओ और ए, रिवर्स करके भी आप देख सकते हैं, या फिर इसे मेल पे रखिए या फीमेल पे रखिए, वो आप लेकर देख सकते हैं, ठीक है। सर ऐसा अगर नहीं हुआ तो क्या सर कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ नहीं है, एक बॉम्बे फेनोटाइप होता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाता है ब्लड ग्रुप में, लेकिन बिल्कुल रियर केस है भाई, ठीक है। 0.004% लिखती है, ऐसा डाटा लिखती है कि बॉम्बे फेनोटाइप एकदम बहुत रियर केस, समझ रहे हो कितना छोटा सा ना के बराबर।
अब ओ के साथ बी है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए, क्या लिखे, या तो ओ बनेगा या बी बनेगा। ओ के साथ कोई भी रहे तो एक ओ बनेगा और एक जो है वो बनेगा, यह हम आपको लिखाए हैं। उसके बाद ओ के साथ ए बी है तो एक ओ बनेगा और दूसरा ए बी बनेगा, और ओ के साथ ओ है तो ओ बनेगा और एक ओ। ये सब कैसे निकाले, अरे इस टाइप से एलिल बना लो, मेंडल वाला रूल, ठीक है। ये वाला रूल को क्रॉसिंग करवा लो, क्रॉसिंग करवाओगे तो देखो आ जाएगा बिल्कुल। ये सब लेकिन तुम लोग को सीखना, आगे सिखाते ये वाला चीज, ठीक है। देखो यहां से ब्लड ग्रुप कौन बनेगा, प्रो बन जाओगे जी। यहाँ से ब्लड ग्रुप ए बनेगा, यहाँ से ओ बनेगा, और यहाँ से ए बनेगा, और यहाँ से ओ बनेगा। तो देखो ओ बना और ए बना, यानी एक का ब्लड ग्रुप ओ लिए और दूसरा का ब्लड ग्रुप ए लिए, तो क्या बना, ओ और ए बना, ठीक। ये चीज आपको सिखाया हुआ है, ठीक है बच्चों। अगला स्लाइड को मूव ऑन करो। ये आपको ओ के साथ वाला हम सारा लिखवा दिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यानी हम लोग कहां तक देखे थे, 4 तक देखे थे, 5वां नंबर एग्जाम्पल, 5वां ए कॉलम। अब हम लोग ए वाला देख रहे हैं, ए का सारा केस देख रहे हैं। ए वाला को हम लोग ए के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन नहीं क्रॉसिंग होता है, ठीक है, सतफर रिएक्शन होता है। देखो या तो ए बी के साथ शादी कर लेगा, या ए है जो ए बी के साथ शादी कर लेगा, और पिछला केस में हम बता ही दिए ए अगर ओ के साथ शादी करता है तो क्या बनेगा, ठीक है। तो वो वाला केस हम छोड़ रहे हैं, या फिर लिख ले कोई दिक्कत नहीं है, हम पिछला केस में ऐसे बता दिए ए जो है ओ के साथ शादी कर रहा है, कोई बात। ए के साथ मेटिंग करेगा तो क्या बनेगा, पिछला स्लाइड देखो, ए जो है ए के साथ, ए जो है ए के साथ, यानी रूल नंबर 5 सेम हो तो ओ बनेगा, और ओ के साथ जो सेम है ओ वाला बनेगा। रूल नंबर 5 देखो, ए के साथ मेटिंग कर रहा है, सेम सेम के साथ मेटिंग कर रहा है, सेम सेम के साथ शादी हो रहा है, सेम का सेम सेम के साथ शादी हो रहा है, तो एक सेम वाला तो ब्लड ग्रुप आएगा ही, और उसके साथ साथ ब्लड ग्रुप ओ आएगा। तो लिख देते हैं ए के साथ मेटिंग कर रहा है, तो इस केस में एक ओ बनेगा सर और एक ए बनेगा, रूल नंबर 5वां है ना, 5वां है, ठीक है। उसी तरीके से 5वां है ना, तो कंफ्यूज होते रहोगे तो नहीं, हाँ 5वां। चलो ए बी के साथ मीटिंग कर रहा है, देखो ए जो है बी के साथ मीटिंग कर रहा है, यानी कहने का मतलब दूसरा, ए जो है बी के होने के साथ, रूल नंबर पहला लगाओ, ए बी के साथ होने के बाद सारा ग्रुप बन सकता है, रूल नंबर फर्स्ट लगाइए इसमें। तो क्या बनेगा, ओ बनेगा, ए बनेगा, ए बी बनेगा, इसके साथ साथ बी बनेगा, यानी सारा बनेगा, ठीक है। ए बी के साथ, ए जो है ए बी के साथ, अच्छा ए बी के साथ हम नहीं लिखे हैं, हाँ ए बी देखो ये है जी, ए बी जो रूल नंबर 2, ए बी जो है वो अदर के साथ, अदर में कोई भी हो सकता है, बी ए बी के छोड़ के, है ना। तो ए बी के साथ बनेगा, तो देखो लिख लो यहाँ पे आराम से, तो क्या बनेगा, तो ए बी अदर के साथ बनेगा, तो ओ के छोड़कर ए बी सब बन जाएगा, है ना, ओ के बस छोड़ देना है। ये रूल नंबर कौन है जी, ये रूल नंबर दूसरा है, रूल नंबर सेकेंड। क्या बनेगा सर, ए बनेगा, बी बनेगा, और ए बी बन जाएगा। एक और है बच्चों, ओ ए के साथ, हम पिछला केस में करवा ही चुके हैं, ओ ए के साथ बनेगा, तो ओ छोड़ के ए कर देना। ये रूल नंबर कौन है, ओ अदर के साथ, ओ के साथ अदर बनेगा, रूल नंबर 3। यानी यही रूल लगाकर आप बना सकते हो, ठीक है। चलो एक और केस देख लो, ये 5वां हो गया, 6ठा, 7वां, 8वां, ए वाला पूरा केस करवा दिए, ठीक है। 9वां, 10वां, अब बी वाला देखो, बी के साथ है ना, और बी देखो,
आप लोग का ये होमवर्क है बच्चों, ठीक है, होमवर्क कर लेना, बना लेना। बी का क्रॉसिंग किसके साथ करवा लेना है, बी के साथ करवा लीजिएगा। उसके साथ साथ बी का क्रॉसिंग, अच्छा ऐसे कर लो ना, बी का क्रॉसिंग ए के साथ करवा लीजिएगा, बी का क्रॉसिंग बी के साथ करवा लीजिएगा, बी का क्रॉसिंग ए बी के साथ करवा लीजिएगा, बी का क्रॉसिंग ओ के साथ करवा लीजिएगा। सारे बच्चे इसे होमवर्क के रूप में बना लेंगे। उसके बाद एक और बच जाता है ए बी वाला, तो ए बी का क्रॉसिंग ए के साथ करवा लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। ए के साथ करवा लेना, ए बी का क्रॉसिंग बी के साथ करवा लेना, ए बी का क्रॉसिंग ए बी के साथ करवा लेना, और ए बी का क्रॉसिंग ओ के साथ करवा लेना, ठीक है। जिसमें हम आपको एक रूल समझा चुके हैं। देखो एक और रूल समझा देते हैं, वो बी वाला बी देख लो, बी बी के साथ यानी सेम सेम के साथ बी और ओ बन जाता है, ठीक है। बी ए बी के साथ आप लोग करके देख लेना, ठीक है, ऐसे हम आपको करवा चुके हैं, ये होमवर्क ही रहने दो। ए बी के साथ करेगा तो ओ के छोड़ के सब बन जाता है, ठीक है। तो ये आप बना लेना, ठीक है, बना लोगे ना, आगे बढ़े, ये होमवर्क है आपका। चलिए, तो हम लोग आज का ब्लड ग्रुपिंग लगभग पूरा समझ लें। यहाँ पे हमेशा लड़ाई क्यों होता है। अब वीडियो को लाइक कौन करेगा? चलो वीडियो को लाइक करो जल्दी से। चलो भाई, देखो देखो देखो, बॉम्बे फेनोटाइप वाला, बॉम्बे फेनोटाइप फेनोमेन। क्लास खत्म हो गया का सर, कर दे रहे हैं खत्म, टेंशन मत लो। थोड़ा सा पीडीएफ आपको दे देते हैं, वरना पीडीएफ में दिक्कत होगा, है ना, कहाँ तक पढ़ाई हुआ है वो पीडीएफ हम आपको लगा देते हैं। देखो एक ब्लड ग्रुप होता है बच्चों, बम्बे ब्लड ग्रुप। देखो एक बच्चा पूछ दिया, लेकिन ये सब पूछता नहीं है, लेकिन आप बच्चा पूछ दिया तो उसको बता देते हैं। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, और इसे एच ब्लड ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। साफ लिखती है, ये जो है रेरेस्ट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कभी कभी रियर केस में ये ब्लड ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। 4 पर मिलियन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जो हम आपको पीछे रूल बताए ना बच्चों, वो रूल को फॉलो ये नहीं करता, ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। जो अभी आपको हम पीछे रूल बताए वो रूल को ये फॉलो नहीं करता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। 4 देखो, 1 मिलियन पॉपुलेशन में ऐसा केस 4 मिलता है कि जो पीछे वाला है, ये सब जो हम आपको रूल बताए हैं वो रूल को फॉलो ये नहीं करेगा। ये जो रूल आपको बताया गया है कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप ए है, या फिर माँ का ब्लड ग्रुप फादर का ब्लड ग्रुप ए है, माँ का ब्लड ग्रुप ए है, तो इस केस में जो बनेगा वो ओ और ए बच्चा बनना चाहिए। लेकिन इस केस में बच्चा जब कभी आपको ए बी भी देखने को मिल जाएगा, तो ये केस आ जाता है बॉम्बो फेनोटाइप का, ठीक है, ये अलग केस है। बात को समझ में आया? चलिए सर, तो चलो थोड़ा सा पीडीएफ देख लेते हैं। पीडीएफ आपको हम यहाँ पे दे देते हैं। कहाँ तक हो गया था जी? ये सब पढ़ लिए थे, ब्लड ग्रुप, अच्छा हाँ यहाँ से रक्त, फंक्शन ऑफ ब्लड, ये तो कर ही चुके थे ना। चलिए, ठीक है, पीडीएफ आपको आगे दे दिया जाएगा, ठीक है, ये सब जो है वो नोट्स में करके आपको दे दिया जाएगा। आज का क्लास यहीं पे रखते हैं बच्चों, और जो नए बच्चे हैं वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए, ये तो पीडीएफ आपको मिलेगा ही, इसके साथ साथ
जो आपका रिटन पीडीएफ होता है वो भी मिलेगा। ये आपका पिछला क्लासेस का पीडीएफ है, यहाँ पे आया नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अथी में आपका पीडीएफ चला जाएगा बच्चों, टेंशन मत लो। तो चलिए आज का क्लासेस यहीं पे रखते हैं। आप यहाँ पे आए, पढ़ाई किए मेरे साथ। आज हम लोग सारा टाइप का ब्लड ग्रुप, हर एक चीज समझे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। और नए कोर्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नए बच्चे हैं, वो 85 44 61 53 52 पर अपना कोर्स इनरोलमेंट करवा सकते हैं या फिर ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं कल का सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके बॉय। कल से क्लासेस जो स्टार्ट होगा बच्चों, वो क्लासेस में हम लोग थोड़ा सा देख लें परिसंचरण तंत्र के बारे में, हार्ट वगैरह का अध्ययन करेंगे, ठीक है। अच्छा क्लासेज होगा। चलिए, और यहाँ तक कोई डाउट है? थैंक यू सो मच सर, गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।